हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के बारे में आप जानते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री ये क्या होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ a given ray about its initial point। देखो, ये अगर कोई रे है, ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे तो ये है हमारी इनिशियल साइड। अब इसको रोटेशन का मेजर करना, इसको रोटेशन करवा देते हैं। यहाँ से इसको ऐसे लगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे लगे मान लो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल साइड। तो ये जो रोटेशन हुआ ये एंगल कहलाता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और अगर ये क्लॉकवाइज होता है तो इसको माइनस का एंगल बोलते हैं। माइनस का कैसे बनेगा, ये ओ है, इसको इधर ले आए, इधर मूव करा दिया यहाँ, तो ये एंगल होगा नेगेटिव एंगल होगा, और ये वाला एंगल होगा, ये होगा पॉजिटिव एंगल। ठीक है बच्चों, ये तो रही एंगल की बात। अब एंगल की यूनिट क्या होती है। यूनिट इसकी, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसे होती है, ऐसे एंगल की भी यूनिट होती है। तो इसको दो यूनिटों में नापते हैं। तो सबसे पहला है डिग्री, डिग्री मेजर। आप सब लोगों ने सुन रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो वो ही डिग्री मेजर है। ठीक है, तो इफ ए रोटेशन फ्रॉम initial side to terminal side is 1/360th of revolution। एक पूरे चक्कर का 360th रिवोल्यूशन होगा। देन द एंगल is said to have a measure of 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर पूरे चक्कर का, देखो पूरा चक्कर ऐसा होता है, अगर इसका 360वां हिस्सा हो जाए तो उसको 1 डिग्री बोला जाता है। नोटेशन क्या है, जैसे 30, ये जो बिंदी है, सर्कल है छोटा सा, ये डिग्री कहलाता है, डिग्री का नोटेशन है। अब इसमें दो चीज़ें और हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर देते हैं, हर एक पार्ट को मिनट बोला जाता है। और ये है सिंबल, जो है वो मिनट का सिंबल है 1 मार्क। ठीक है, और 1 मिनट ये होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये जो दो हैं ये सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स, और नोटेशन है 30 डिग्री, ये डिग्री का नोटेशन है। ठीक है बच्चों, ये तो रही डिग्री की बात। अब इसकी दूसरी यूनिट भी है जिसको रेडियन मेजर बोलते हैं। नाउ रेडियन मेजर ये क्या होता है, एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 1 unit by an arc of length 1 unit is called a measure ऑफ 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, मैं इसको समझाता हूँ डायग्राम बना के। मान लो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ रेडियस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ऐसा होना चाहिए। तो ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए।
यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 1 सेंटीमीटर लेंथ है। तो अब जो ये एंगल बनेगा ये थीटा, ये 1 रेडियन कहलाएगा। थीटा इज 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो ये सर्कल है, ये है 1 सेंटीमीटर रेडियस, और ये जो है आर्क 1 से 1 से 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 यूनिट हो गई ए बी, ये आर्क हो गई 2, 1 ये है 1 ये है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये 2 रेडियन होगा। थीटा इज 2 रेडियन। देखो ये डिपेंड करता है लेंथ कितनी है, रेडियस तो 1 यूनिट है और ये लेंथ कितनी है। ठीक है, और अगर ये रेडियस 2 होते, ये 2 सेंटीमीटर आर्क रहती, तो एंगल 1 रेडियन ही कहलाता। ठीक है, तो इसमें हम रिलेशन ढूंढते हैं एक। तो रिलेशन क्या है, जो एंगल है ये रेडियन में है। ठीक है, जो थीटा है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ये है हमारा। तो थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है एल अपॉन में आर। देखो ये रेडियस 1 है, ये 2 है, तो लेंथ 2 हो जाएगी, रेडियस 1 तो 2 रेडियन हो जाएगा। ये जितना होगा उसके हिसाब से होगा। अगर ये 2 है और रेडियस भी 2 है तो 2/2 1 रेडियन ही होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है, यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में है। तो ये हमारे 2 मेजर हैं हमारे एंगल के, एक तो डिग्री मेजर है और एक रेडियन मेजर है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। अब ये रिलेशन क्या है, देखो इस सर्कल में ये इनिशियल साइड घूम के यहां से वापस यहीं आ जाते हैं। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल बनता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, और अगर ये रेडियन में बात करें तो ये है 1 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है ये होता है 2πr होता है, लेकिन रेडियस 1 है तो ये हो जाएगा 2π। तो थीटा कितना होगा पूरे होल रिवॉल्यूशन का, तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से लेके यहीं तक आएंगे वापस, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी 2π, रेडियस हो जाएगा 1। तो एक्चुअल में जो एंगल रेडियन में होता है वो कंप्लीट होता है 2π रेडियन। ये भी कंप्लीट एंगल है और ये भी कंप्लीट एंगल है, तो मतलब क्या कि दोनों एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, विच इम्प्लाइज क्या होगा 360 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, इक्वल टू 2π रेडियन होना चाहिए। और यहाँ से अगर देखें तो 2π इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई क्या हो जाएगा 360 अपॉन में 2 180 डिग्री। हमें सिर्फ ये यहाँ याद रखना है कि जब भी एंगल पाई लिखा हो तो वो रेडियन में होगा, और बाकी नंबर में लिखा हो जैसे 180 है तो ये डिग्री में माना जाएगा। पाई है तो समझ लेना कि एंगल रेडियन में है। ठीक है बच्चे, यहाँ से क्या कि हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको डिग्री से रेडियन बनाना है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। और अगर रेडियन से डिग्री बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो 180 अपॉन में पाई। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ठीक, 1 रेडियन होगा 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर, और 1 डिग्री जो होगी वो होगी 0.1746 रेडियन के बराबर। ये आया कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो देखो इस पाई को अपॉन में ले जाता हूँ, तो देखो पाई रेडियन है तो 1 रेडियन होगा तो 180, यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। 1 रेडियन क्या होगा, देखो पाई इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा 180 अपॉन में पाई,
और पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, यहाँ 22 होता है, यहाँ 7 ऊपर चलता है, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये ही निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह डिग्री से रेडियन में बनाना तो इसका उल्टा कर देंगे, पाई बाई 180। तो ये तो रही हमारे कन्वर्जन की बात, ये दोनों याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। बाकी ये सब चीज़ कन्वर्जन वाले ये क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। नाउ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये एंगल डिग्री में दे रखे हैं, उनका हमें रेडियन मेजर निकालना है। तो सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 1 में लिखा है 25 डिग्री। अभी देखो हमने किया था कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन में 180। तो क्या होगा, 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 25 इंटू पाई अपॉन में 180, और 5 की टेबल से ये 5 बार कट जाएगा और ये 36 टाइम्स, तो क्या बचेगा 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन। बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब है पार्ट नंबर 2, इसमें लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट। देखो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट है तो मतलब कि ये आधा डिग्री है, -47 डिग्री और 1/2 डिग्री। ठीक है, तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको उसमें चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर में, तो बन जाएगा 95 अपॉन में 2 डिग्री। ठीक है, और जब इसको करेंगे हम डिग्री रेडियन में कन्वर्ट तो 95 2 अपॉन में 2 इंटू पाई बाई 180, और 5 की टेबल से ये 19 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 36, तो क्या हो जाएगा 19 पाई माइनस 19 पाई अपॉन में 2 इंटू 36 हो जाएगा हमारा 72। पार्ट नंबर 3, इसमें लिखा है 240 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है 240 इंटू, देखो यहाँ रेडियन लिख देता हूँ, इंटू पाई बाई 180, 0 से 0, 6 की टेबल से ये 4 और ये 3, तो एक्चुअल में बनेगा 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 हमारा, इसमें लिखा है 520 डिग्री मीन्स 520 इंटू पाई बाई 180, और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 26 पाई अपॉन में 9 रेडियन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कवर हो चुके हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है। ट्रिक क्या फॉर्मूला है कि डिग्री से जब रेडियन में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई बाई 180 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर्स। अब डिग्री बनाने हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स दे रखे हैं, उनका डिग्री बनाना है। तो सॉल्यूशन, अभी हम क्या करेंगे, अगर हम रेडियन से डिग्री बनाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन में पाई, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 11/16 है, तो हम ये रेडियन है तो हम क्या करेंगे 11/16 इंटू में 180 अपॉन में पाई। यहाँ पे 11/16 इंटू 180, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। 11 से 22 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 90 और 16 से तो जाएगा नहीं, तो 2 से ये 8 बार और 2 से ये 45 बार, तो 45 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 7 5 35, कैरी 3, 7 4 28 और 3 31 अपॉन में 8। इतना डिग्री तो बन गया, लेकिन इसको हम और भी सुधार सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, ये 31 तो 7 बचेगा, और 8 9 72, 39 डिग्री हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, और 3 अपॉन में 8 है, एक्चुअल रिमाइंडर 3 डिग्री है, तो उसको क्या मिनट में बदल देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करके 180 हो जाएगा। 180 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो 180 की जब 8 से करेंगे तो 8 2 16, 2 बचेगा और 0, तो और 8 2 16 हो जाएगा फिर भी, और
कितना कितना बच जाएगा, 8 टू द 16। देखो 180 को जब हम करेंगे 8 से, 8 टू द 16 2 बचा, 0, 8 टू द 16 4 बचा, और 4 का हम फिर ये मिनट में है तो इसको सेकंड में बना लेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240 हो जाएगा, और 8 से जब हम 240 को डिवाइड करेंगे तो 30 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये है हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। पार्ट नंबर 2, -4 रेडियन है, ठीक है। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो -4 इंटू 180 अपॉन में पाई, और -4 इंटू 180, पाई की जगह 22 और ऊपर 7 आ जाएगा, और 2 से काट दे जिसको 2 बार, और 2 से इसको 11 टाइम्स काट सकते हैं। तो 218 और 7 जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2520 अपॉन में 11 डिग्री हो जाएगा, और जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो उसी तरह ये आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें पाई दे रखी है पहले से ही। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई हो जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, और 3 से 180 60 टाइम्स 60 इंटू 5 हो जाएगा 300 डिग्री। पार्ट नंबर 3 आसान है। अब है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में दे रखा है हमें एंगल 7 पाई बाई 6, तो इसका मतलब है 7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन में पाई, ये डिग्री में बदल जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, 60 से 18 3 टाइम्स, 3 इंटू 7 21, और ये 0, तो 210 डिग्री इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 बार घूमता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, कितने रेडियन डज इट टर्न करेगा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है। देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, तो 360 रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स, इसका मतलब है इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 360 अपॉन में 60 मीन्स 6 रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन तो आ गए, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में जब देखो डिग्री रेडियन मेजर में यहाँ से यहाँ जाता है तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर करता है, एंड इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, ठीक है बच्चों। एक रिवॉल्यूशन में देखो सर्कमफ्रेंस 2 पाई होती है, रेडियस तो इसकी 1 होती है, तो 2 पाई आर में 2 पाई बनेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर करता है। इसमें हमें 6 रिवॉल्यूशन है, तो इन 6 रिवॉल्यूशन 2 पाई इंटू 6 मीन्स 12 रेडियन, 12 पाई रेडियन, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 100, ठीक है, और कोई आर्क है जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगी थीटा, ये थीटा रेडियन में होता है, ठीक है। तो रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर। वी हैव थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा लेंथ है हमारे पास 22, और आर रेडियस है 100, ये है रेडियन। लेकिन हमें तो इसका देखो डिग्री मेजर निकालना है, तो थीटा एंगल हम लिख सकते हैं एंगल इन डिग्री, ठीक है, जो कि 22/100, और देखो डिग्री में निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, तो अब बन गए डिग्रीज, ठीक है।
तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। 22/100 इंटू 180 और जो पाई है इसकी जगह नीचे 22 और ऊपर 7 आ जाएगा। तो पाई से 22 से 22 कट गया, ठीक है, इससे ये कट गई तो बचा क्या, 18 इंटू 7 हो गया 126/10 डिग्री में बदल गया। अब जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा, देखो मैंने पहले भी बताया था ऐसे फ्रैक्शन में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 12 जा 120 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, तो 12 डिग्री तो कंप्लीट है, ठीक है। अब ये 6 डिग्री बचा, एक्चुअल में 6/10 है, तो इस डिग्री के मिनट बना देते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा 360 मिनट हो गई। और जब 360 मिनट को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कर देगा, क्या बचेगा 36 मिनट। तो ये है हमारा रफ वर्क, इसको काट लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए ये है सर्कल, डायमीटर है 40, इसका मतलब है रेडियस 20 है, और कॉर्ड की लेंथ भी 20 है, और ये रेडियस भी 20 होगी, तो ये ओ ए बी, तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। वी हैव रेडियस इक्वल टू 40/2 मतलब कि 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड है हमारी 20 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल, जब इक्विलेटरल है तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल तो हमें मिल गया लेकिन डिग्री में है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें निकालनी है क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये ए बी है, इसकी लेंथ निकालनी यही ए बी, ठीक है। टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। अब यहां से देखो दो रास्ते से हम इसको कर सकते हैं। पहला, क्लास 10th में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क, तो ठीक है मैं क्लास 10th वाला यूज कर लेता हूं। लेंथ ऑफ आर्क क्या है फॉर्मूला, 2πr(θ)/360, ये है फॉर्मूला हमारा। तो क्या होगा, 2 पाई की जगह है 22, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की जगह है हमारा 20, थीटा है हमारा 60 और नीचे 360 है, तो इस 60 से 360 6 बार कट गया, ठीक है, और 2 से ये 6 कट गया 3 बार। तो क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास 20π/3, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये तो क्लास 10th में दे रखा था। अगर मैं इसको ये 11th वाला तरीका लगाऊं तो वी हैव, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, θ=L/r, ये फॉर्मूला था। तो यह लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क L होती है, विच इम्प्लाई, तो L क्या होगा, L होगा θ/r, लेकिन ये थीटा रेडियन में होता है, तो थीटा आया तो हमारा 60 डिग्री है, तो 60 तो ये है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 कर देते हैं, इनटू में r की वैल्यू है 20, तो 60 से ये कट जाता है 3 बार, तो 20π/3 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन दो तरीके से हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो अलग अलग सर्कल हैं, उनमें जो सेम लेंथ की आर्क है सेंटर पे अलग अलग एंगल बनाती है, तो उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो वी हैव θ1 = L/r1, ये है सर्कल 1 में θ1 जो एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का, L/r1 फॉर्मूला है, एंड θ2
L अपॉन में R2। L सेम है क्योंकि देखो सेम लेंथ है, ठीक है, आर्क की लेंथ सेम है, तो ये 1 मान लेते हैं और ये 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, θ1 अपॉन में θ2 इक्वल टू L अपॉन में R1 अपॉन में L अपॉन में R2। तो L से L कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, θ1 अपॉन में θ2 इक्वल टू, देखो R2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में R1, और R1 अपॉन में R2 क्या होगा, R1 अपॉन में R2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, θ2 अपॉन में θ1। ठीक है बच्चे, अब θ2 और तो हम जानते हैं, 2 और 1 को हम जानते हैं, तो R1 अपॉन में R2, ये दोनों थीटा रेडियन में होते हैं, लेकिन हमारे पास जो गिवन है 60 डिग्री और 75 डिग्री, तो पहले θ2 है मतलब 75 है, तो 75, और जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इनको तो हो जाएगा पाई बाई में 180 अपॉन में θ1 है हमारा 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 से सीधी सी बात है, पाई बाई 180 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 75 बाई 60 और 15 की टेबल से 5 अपॉन में 4, सो R1 इज टू R2, ये हो जाएगा हमारा 5:4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें लिखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, रेडियन में फाइंड करना, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter. Now solution, देखो ये पेंडुलम है, ये ऐसे मूव करता है, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 75, तो रेडियस है हमारे पास 75, और पार्ट नंबर 1 में जो ये आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये घूम है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो L है ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना होगा, थीटा होता है L अपॉन में R, तो L है 75, सॉरी L है हमारी 10 और R है हमारी 75, तो 2 से 5 से काटेंगे तो 2 अपॉन में 15, तो ये हो गया हमारा रेडियन में एंगल हो गया। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो L है वो है 15 सेंटीमीटर, तो हमारा एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा होगा L अपॉन में R, तो L है 15 और R है हमारी 75, तो कितना हो जाएगा, 15 से कट जाएगा 1/5, और तीसरे पार्ट में जो हमारे L है वो है 21 सेंटीमीटर, तो थीटा कितना होगा हमारा, थीटा होता हमारा L अपॉन में R, L है 21 और R है हमारा 75, 3 से काटेंगे 3 7 जा और 3 से 25, तो ये सब एंगल हैं रेडियन में। ठीक है बच्चों, रेडियन लिख देते हैं, ये भी रेडियन है और ये भी रेडियन है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है।